रवा राजपूत एकता जिंदाबाद। रवा राजपूत एकता जिंदाबाद। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। रविवार 12 मार्च को बागपत गठिना में भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत की तरफ से एक महासभा बुलाई गई, जिसमें गठिना अध्यक्ष श्री सुखवीर सिंह, साथ ही इस सभा के अध्यक्ष राजेश चौहान शामिल रहे। ये सभा रविवार 12 मार्च को दोपहर 1 बजे पंचायत घर गठिना निकट बिजली घर में की गई, जिसमें सारा गांव इकट्ठा रहा। साथ ही जितने भी आसपास के क्षेत्र थे सभी इस महासभा में उपस्थित रहे। इस महासभा को बुलाने का जो एजेंडा था वो होली मिलन का था। साथ ही संगठन की मजबूती पर विचार करना था और भावी योजनाओं पर विचार करना, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी तो कोई कार्य करना आसान होगा। समाज एक साथ होगा तभी तो कोई सुधार होगा। जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी जो सही रास्ते पर नहीं है, जो नशा इत्यादि में घुसी हुई है, उसे किस तरीके से सही ढंग पर लाया जाए, इन्हीं कुछ खास मुद्दों को लेकर इस सभा का आयोजन किया गया था। तो आइए जानते हैं और क्या एजेंडा थे इस सभा के पीछे। देखिए रिपोर्टर भारत की ये खास रिपोर्ट। की शुरुआत करना चाहूंगा। और जब हम बचपन में पढ़ते थे स्कूलों में, तो हमें एक प्रार्थना अब भी याद है, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। तो सबसे पहले देश, उसके बाद जात। राजेश चौहान जी सतगामा क्षेत्र के अध्यक्ष जो हैं मास्टर हरख्याल सिंह जी, और बाकी तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हो सकता है नाम मेरे ध्यान ना हो। गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा रही है दिन के मौसम में। अभी चूंकि समय कम है और बहुत सारे वक्ता हैं, सुनने का मजा कुछ आज ज्यादा है, बोलने की बजाय सुनने में कुछ ज्यादा स्वाद आने वाला है। हमारे बीच में कुछ ऐसे वक्ता हैं जिनको हम बहुत कम, जिनके साथ हमें बहुत समय अभी नहीं हम गुजार पाए, उनको सुनना हमारे लिए जरूरी है। अभी अध्यक्ष जी, एक हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी मीटिंग का एजेंडा ये था कि संगठन को मजबूत करना और आगे विचार करना कैसे यही था जी। संगठन को मजबूत करने वाली बात तो अध्यक्ष जी ये है, एक तो हमें युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, बगैर युवा शक्ति को कुछ, और उसके साथ साथ हमें नारी शक्ति भी जोड़नी पड़ेगी, महिला को भी इसमें योगदान सम्मिलित हमें करना पड़ेगा। तो मेरा तो ये सुझाव है जी, एक तो जैसे पहले वक्ता ने कहा था, गांव-गांव एक तो युवाओं की कमेटी गठित की जाए, और क्षेत्र वाइज, जैसे हमारे क्षेत्र वाइज जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, महिलाओं के भी क्षेत्र वाइज अध्यक्ष बनाई जाए। और दूसरा, एक अभी आया था प्रकरण हो आया था दहेज का, वो तो हमें ये देखना होगा। मैं उदाहरण देता हूँ अपने सूजरा गांव के स्कूल का। हमारे सूजरा गांव का स्कूल की बिल्डिंग लगभग ख़त्म हो चुकी है। पता नहीं वहाँ कौन जाता है कौन नहीं जाता, लेकिन मेरा हर महीने में वहाँ एक बार जाता हूँ। वहाँ की सारी छज्जलें गिरने लग रही है। एक 3 कमरों के ऊपर लेंटर बना हुआ है। जिस दिन उस लेंटर में जरा सा भी कुछ हो गया तो 3 के 3 कमरे उस लेंटर को लेकर बैठ जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से सभी यही निवेदन है, 15-16 साल से हमारी वो संस्था बिल्कुल बंद पड़ी है, ना कोई प्रबंध समिति है, कुछ भी नहीं है। वहाँ सब प्रिंसिपल लोग आते हैं, टीचर्स लोग हैं, सब अपनी मनमानी चल रही है। किसी भी हमारी 6 गांव का कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति वहाँ जाकर ये नहीं देखता कि संस्था का क्या हाल हो रहा है। तो मेरा आप सभी लोगों से कम इन 6 गाँव के लोगों से एक विनम्र अनुमोदन है कि जल्दी से जल्दी उस संस्था में चुनाव कराने की प्रक्रिया करें, ताकि हम अपने समाज की उस एक संस्था को जो बिल्कुल डूबने के कगार पे है उसे बचा सके। धन्यवाद। धन्यवाद।
हम वहां पे जाना भी उचित नहीं समझते। जबकि ये इस तरह से होना चाहिए जिस तरह से हम अपने पैतृक संपत्ति पे झगड़ा करते हैं, ये भाई हमारी पैतृक संपत्ति है, ये इसका हिस्सा में मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसे ही वो संस्थाएं बिरादरी की हमारी, वो भी हमारी पैतृक संपत्ति है। कमी है क्योंकि वे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं करते। बड़े बुजुर्ग समझाने की बात कहते हैं, वे बुजुर्ग दूसरी बात कहते हैं। सबसे बड़ी पूर्ति यह है, सबसे पहले इस शराब पर कंट्रोल किया जाए तो कुछ ना कुछ समाज में सुधार आ सकता है। को मजबूत करो और उनकी भावना और उनके साथ चलने का जो काम करो। हम तो भाई इतना ही कहेंगे। और दूसरी बात यह है, इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे ताकतवर जीव है भाई। इसकी ताकत को आप अब के आजमाओ और इसे दिखाओ, और दिखाने के बाद में जैसा भी है करो। अभी हमारे गांव में एक लड़की का झगड़ा हुआ था, तो हमारे गांव के कुछ ही आदमी जो ये चाह रहे थे कि लड़की बस छूट जा, कुछ हमारे गांव के कुछ ये कह रहे थे उनको लड़की छूट जाए, जो कुछ पैसे दे के हो जा तो फैसला करवा दो। मैं कहा ये बात बहुत गलत है भैया, भाई ये बात बहुत गलत है। भाई बेटी हमारी हो या आपकी हो, किसी की भी हो, उसका सम्मान होना चाहिए। और जो छूटने का पैसे का जो लालच मन में घुस रहा, यो खत्म हो जाना चाहिए। भाई इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, सब वक्त बोल ही रहे हैं। इसके साथ में रवा राजपूत में। लेकिन समस्या तो वो है जहाँ आती है छोट छूटा की बात, जहाँ हमारी समाज में इतना बुरा हाल है। मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ बिरादरी के ग्रुप में 24 शादियाँ पिछले वर्ष हुई, 24 में 8 छुट्टी, 6 पर मुकदमेबाजी की स्थिति हो रही, और 2-3 ऐसी है जो अभी स्थिति बड़ी भयानक स्थिति है। जो हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। हम सब गांव के बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी लड़की को कोई गांव में देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह कि आप चाहते हैं कि हमारी लड़की दिल्ली जानी चाहिए, आप बेमेल शादी करोगे तो भाई ऐसे होगा। इसको ना बिरादरी रोक सकती, ना कोई रोक सकता। हम जब अपने लड़कों की शादी की बात आती है तो आप अपेक्षा करते हो यार हमारा लड़का पढ़ा लिखा हो गया, इतना पैसा मेरे पास है, कोई पूछ नहीं रहा। क्यों पूछेगा भाई? जिसके पास ढंग से स्थिति इतनी नाजुक है, वो भी चाहता है कि पलोट वाले का लड़की करूँ, दिल्ली में शादी करूँ अपनी लड़की की, तो फिर हमारे लड़के की कौन करेगा? यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, कितनों की सोच ऐसी है कि मैं अपनी लड़की की शादी गाँव में करूँगा। मुझे नहीं लगता कोई चाहता हो और मैं अपनी लड़की की शादी गाँव में करूँगा। ऐसे क्या करूँगा जिसके पास पलोट होगा और मेरी लड़की जो है। अब एक बात बताइए आप, मैं समझता हूँ कि गांव और शहर में कोई अंतर नहीं, दिल्ली से गांव बेहतर है हर तरह से। आप एक बात बताइए, दिल्ली में पानी भी मोल का, हवा भी मोल की, सब कुछ मोल की। गांव में किस चीज की कमी है भाई? गांव में हर तरह के फ्रीजर ये सारे सिस्टम तो गांव में आ गए। हमें ये पता है मेरे स्तर के भी यदि आज हम बैठे हुए होंगे, उनकी पत्नियों को अपने खेतों का नहीं पता होगा अधिकांश से। नई नवेलियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी हम अपनी लड़कियों को गांव में देने की आवश्यकता नहीं समझते। अरे हाँ यार, दुकानदार का कैसे दे देंगे हम अपनी लड़की का? रहेगा जिनके पास बच्चे होंगे। और ये अपने समाज में बहुत बड़ी त्रुटि, मेरी बात पर हंस सकते हैं बहुत सारे नौजवान, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पर विचार कीजिए कि 20 साल में चाचा था वो कहने वाला नहीं मिलेगा कोई, और हो सकता है ये पूछे जी चाचा किसे कहते हैं। अध्यक्ष जी और इस सभा में बैठे हुए मेरे जितने भी मेरे साथी और मेरे बुजुर्ग, सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं बाबूजी की एक बात से वाकिफ़ हूँ, जो इन्होंने अभी एक इंसिडेंट बताया अपना अलावलपुर वाला। मेन कारण बाबूजी हमारा ये नहीं है कि आपका किसी ने पता नहीं लिया। मेन कारण आप ये देखिए कि आपकी आबादी दिन ब दिन अपने गांव में घटती जा रही है, और जिस आबादी का जिस भी गांव में वर्चस्व है वो हमेशा ऊपर रही है। इसका मेन जो कारण बन रहा है वही जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि रिश्ते, सबको 2 बीघे वाले को भी प्लॉट चाहिए। जब 2 बीघे वाले को प्लॉट चाहिए तो वो अपना प्लॉट कैसे करेगा? 2 बीघा बेच के भी प्लॉट नहीं आएगा उसका। तो इस चीज को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप सबसे छोटी जाति मतलब आबादी के उसमें शायद हमारी ही जाति होगी, और हमारी जाति के नज़दीक गुज्जर समाज भी पड़ता है। आप ये देखिए, गुज्जर समाज के साथ अगर कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता तो शायद जितने भी गुज्जर समाज के गांव हैं वो एकत्र होकर उस गांव में पहुंच जाते। आपकी जितनी भी बातें आई हैं
मैं हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गांव में हमारे वीरेंद्र भाई साहब पढ़ते हैं विजय प्रधान जी के यहाँ, उनसे मेरा इसी इंसिडेंट में कोई बात चल रही थी, तो पता लिया है, भले ही आपसे ना लिया हो, किसी और से लिया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपका पता ना लिया हो, लेकिन मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ कि आप अकेले पड़े हैं गाँव में। दूसरी बात, मैं अपने समाज से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप लोग अपने समाज, अपनी जाति को संबोधित करते हो तो आप रवा शब्द से करते हैं। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं लगी। आप कहीं अदर स्टेट, 2 जिले के बगल चले जाइए, अगर आप रवा शब्द बोलोगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या है रवा। आप अपनी जाति को खुद अगर ढंग से नहीं बोल पाओगे तो दूसरा क्या बोलेगा? आपको रवल्ली बोलते हैं लोग। आप अगर पूर्ण अपने जाति को पूर्ण तरीके से बोले रवा राजपूत, तो उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं हम क्या है। एग्जैक्ट मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी पिछले 10-20 सालों से 30 सालों से संगठन चला रहे हैं और बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं। जहाँ भी उनके लेवल के कोई कार्य होते हैं वो करते हैं, मजबूत बना सकते हैं। तो आप प्रत्येक गांव में एक यूनिट की स्थापना करें और उसको फिर अपनी मूल विचारधारा से जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे केवल एक ही दरखास्त करना चाहता हूं कि कुछ कुछ बातें दिल को छूती हैं, जैसे भी लाहौलपुर की घटना, अभी मेरे ख्याल से कि दुल्हनी वाले ने वो कांड हुआ है, शायद चलता रहेगा। जो आने जाने वाला है वो हमन में आहुति दे और उसकी मर्जी वहां बैठा है, उसकी मर्जी अपने घर से जाए, उसकी हाजिर लगी। मेरा बेटा या मेरा पोता पहले उस सलेंसर की रड काटेगा और वो लगा के लाएगा जो बड़बड़ करे, और कभी कभी तो गाड़ियों में वो बजाया जाता है कि जमीन को हिला दे। क्या वो आपके सामने से लगा के नहीं लाया? क्या आपके सामने से निकल के नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आपने पैसे दिए, चाहे बाप ने दिए चाहे बाबा ने दिए, और फिर संस्कार की बात करते हैं। मेरा निवेदन ये है पुनः कि जो बात कोई व्यक्ति कह दे उसे दोबारा ना कहा जाए, क्योंकि लिखी जा चुकी होगा। उन सब का बाद में डिस्कशन होगा, दूसरे को नई बात, और फिर समस्याओं का निदान किसी पर हो तो वो निश्चित रूप से दे। साथ ही संबोधन ना करके 2 या 3 मिनट में अपनी उस बात को कह दे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के विचार आएंगे उतना ज़्यादा हम लोगों का लाभ होगा, हम लोगों को भावनाओं का पता चलेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति बोलना चाहे, बताना चाहे अपने, वो नाम भी लिखवा दे। और उस कमेटी में सभी कुनबे के, सभी मोहल्ले के आदमी होने चाहिए, विपक्ष भी और पक्ष भी, और उसके साथ साथ अध्यक्ष जी का साथ जम कर देवे जब इनकी कुछ मान्यता बनेगी, नहीं तो नहीं बने। लोग आ रहे कम से कम इसमें 30% शराब पीते होंगे, वे यहाँ वो करके चले। कम से कम 10 आदमी तो अपने मन मैनू नहीं करता, अगर भाई खड़े होकर कहे मैं नहीं पीऊँ, अपने मन में वो कर ले, अगर मैं आज शराब पी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा, सुनो भाई, महामंत्री ओमिलाल द्वारा जब भी मीटिंग बुलाई जाती है, हर गांव में 20-25 कार्ड दिए जाते हैं। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि कार्ड अगर मेरे नाम से आए और मुझे बाहर जाना पड़ गया तो अपने बच्चों को एक शिक्षा दे कि मीटिंग में अवश्य जाए। वो बजाया जाता है कि जमीन को हिला दे। क्या वो आपके सामने से लगा के नहीं लाया? क्या आपके सामने से निकल के नहीं जा रहा? जो 24 घंटे पर आते रहती, किसी ने कहा 1 घंटा 2 घंटे सांझ बुला, सब अपने आप बंद हो जाएंगे। जिसके लाइट ठीक में दाम है उसका संगठन मजबूत है, सारा सब कुछ मजबूत है, नहीं तो कोई ना होगा कुछ भी। है पजाली था 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए देते शादी करो दाम लमडे के नाम, बापू के नाम नहीं होने चाहिए, लमडे के नाम होने चाहिए 50 लाख रुपए। लमडी का ब्याह करो, 14 नार फैक्ट्री में जाओ, अपने जरूर होता पियो, 50 लाख ठूस अपना हिला कर लो। 25 लाख रुपए लमडी का नाम करो, अब 25 लाख अपने लमडे का नाम करो। बिरादरी तो हमारी है,
माँ बेटी बुआ थी लमदी सब है। मीटिंग अच्छी रही जो है, कुल मिला के विचार सबके आएंगे। और थोड़ी सी है कि आपसी जो है ना द्वेष की वजह से सब भाई जैसे लड़ाई झगड़े जो है उसकी वजह से यहाँ तो सब बैठ के जो है चर्चा कर ले रहे हैं, उसके बाद में कोई मनन ही नहीं करता इस विषय पे। जो है थोड़ा सा घर बैठ के भी यदि मनन करा जाए ना कि भाई हमें करना चाहिए कुछ, तो सब याद रहेगा और यहाँ याद रहेगा, घर जाके सब भूल जाओगे जी, सब अपने लड़ाई झगड़े में द्वेष में लगे। इतने दिन से संगठन चला रहे हो, आपके पास कितना पैसा है? अपने समाज को ऐतिहासिक शब्द रवा राजपूत से ही उच्चारित किया जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, सुक्करताल में मेरी भी जमीन है कुछ, भोकरेडी एक बाहुल है वहाँ, जाट भ्रूण हत्या जो गर्भ में ही कई बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें जाने के बाद में सोचते हैं कि लड़की है तो उसको भ्रूण हत्या करा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमने नियम इसमें पढ़ा था। मैं अपने जीवन में अपने पूरे परिवार पर और अपने समाज के जितने भी लोग मुझे मिलते हैं उन पर लागू करता हूँ, और मेरे जीवन में और मेरे परिवार में तो ये लागू ही है। तो इतने सरल व्यक्ति है वो, जहाँ बनावट का कोई बिजनेस, मैं तो काट छाट करूँगा, जितना पढ़ा लिखा आदमी हो गया उतना ही बदमाश शादी होगा। मेरे बड़े भाई प्रदीप जी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा, और ये घटना नींव से जुड़ी घटना है। ये कोई मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। एक फिनलैंड एक देश है, उसमें हमारी एक मिलने वाला घूमने के लिए गया और वो एक होटल में ठहर गया। होटल में वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की व्यवस्था ये है कि बाहर जो है कंडी सकते नहीं कभी भी, जब से पैदा हुए कम से कम सहनशीलता या लोगों में जो कुछ उनको मिल रहा है सम्मान वो तो बनाओ रखें, उनके लिए उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। एकता आपको होगी जिंदाबाद। रवा राजपूत एकता जिंदाबाद, रवा राजपूत एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। हम लोगों ने लंबे समय से चर्चा की और बहुत सकारात्मक चर्चाएं हम लोगों के लिए आई, हम लोगों को ऊर्जा मिली। और उनमें स्वतंत्रता आंदोलन के एक ऐसे आदमी थे कि उनको गोली लगी हाथ में और डॉक्टर ने कहा कि हाथ कटेगा। उसने कहा सुन करना पड़ेगा, उसने कहा सुन की कोई जरूरत नहीं, मैंने हाथ कर दिया और हाथ आप काट दीजिए। हाथ कटवा दिया। मैंने उसे कहा कि हमारी जाति में कोई हिस्ट्री सीटर बदमाश नहीं है और हमारी बिरादरी में कोई कटोरा लेकर मांगने वाला भी नहीं है। बता दो जिसमें भिखमंगा ना हो। हम कहते हैं कि हमारी बिरादरी में कोई भिखमंगा नहीं है। कोई बिरादरी बता दो कि इस तरीके से हाथ किसी ने काटा हो। कोई बिरादरी बता दो कि हमारे में हिस्ट्री सीटर बदमाश नहीं है। भाई मैं तो यही कहूँ अपने संस्कार के पे चलो, संस्कारों को बना के रखो तो कल्याण होगा। पैसे थे तो होना नहीं के लेते। आज की मीटिंग अगर ऐसे ही होती रहे तो कुछ ना कुछ तो समाधान निकलेगा। ये जो हमारी आज की जो मीटिंग हुई है भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत की, ये हमारी मीटिंग हर महीने अगर होती रहे तो बहुत अच्छी बात है। इससे जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन ही होएगा। मेरी राय ये इसका निष्कर्ष ये है कि हमें अपनी बिरादरी को संगठित करने के लिए संगठन में परिवर्तन, संगठन में मजबूती, और जो खुद मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ लेकिन उतनी सक्रियता की नहीं है, हमारे संगठन को हड़कापन है। दोनों बात इसी वजह से रुके हुए हैं। नहीं, मैंने एक बात कही थी अभी कि इस अभी उपस्थिति में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कुछ अनुपस्थित थे, हमारे महामंत्री अनुपस्थित थे। मैंने दोनों से बात की है, दोनों को कहा है मैं अलग से दोनों को मिलाऊंगा, बैठाऊंगा, पहले मैं बात करूंगा। ऐसा मानते तो नहीं, राजपूत का काम किया था मरना मारना, अब आज कोई समझता है इस बात को। सर मैं सुशील राजपूत टिंके भाई गांव सूजरा से प्रधान प्रतिनिधि और युवा जिलाध्यक्ष पूर्वी दिल्ली रवा राजपूत महासभा। पहचान बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है और करती रहेगी जब तक मौका मिला है। पक्ष दोनों ही दोषी होते हैं। अगर आप किसी लड़की वाले से पूछोगे तो जितनी भी गलती है वो सभी गलती लड़के वालों की निकालते हैं, और लड़के वालों से पूछोगे तो सभी गलतियां लड़की वालों की निकालते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गलती दोनों तरफ से है।
एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। सुधार के लिए कुरीतियों पे ज़्यादा जोर दिया है। दहेज प्रथा, कुरीतियों पे जो शराब प्रथा चल रही है उन पे। मीटिंग बहुत बढ़िया रही, ये अच्छी रही, एक मनोबल बढ़ा काफ़ी और इस कुरीतियों पे ही विचार रहा। आज की मीटिंग हमारी रवा राजपूत समाज की जो मीटिंग हुई है, इसमें जो मेन कुरीतियाँ है समाज के अंदर आ रही है उस पर विचार हुआ। उसके ऊपर संगठन ने अपनी सहमति जताई और उसको आगे सुधार करने के लिए आज ये मीटिंग का आयोजन किया गया। इस पर मेरा ये कहना है, समाज को संचालित करने के लिए सभी ने अपने विचार रखे, उन विचारों से प्रेरणा लेके ही आगे एक सभ्य समाज की ओर बढ़ा जाएगा। की मीटिंग बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और वक्ताओं ने जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे काफ़ी प्रकाश डाला। बहुत अच्छे विचार लोगों के आए और अंत में महासभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुखबीर सिंह गठीना जी ने सभी समस्याओं का समाधान बताया और जहां किसी की कोई कमेटी बननी थी वो कमेटी का आश्वासन दिया बनाने का। और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में आज ये सभा हुई है, जो भी लोग मेरे गांव में आए थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं और साथ साथ अपने गांव के संबंध में भी चाहूँगा कि सुखबीर सिंह जी एक अपने गांव में भी एक ऐसी समिति बनाएं। पहले हमारे यहाँ ग्राम विकास समिति हुआ करती थी जिसमें गांव के प्रमुख 11 व्यक्ति हम चुन के रखते थे और गांव की विशेष जो परिस्थितियां हैं उसके उत्थान के लिए कुछ काम करते थे। रवा राजपूत माने श्रेष्ठ राजपूत। रवा कहते हैं कण को, जो कण होता है उसको रवा बोला जाता है। आप देख लो ट्रैक्टर जब मैकेनिक तैयार करता है वो कहता है रवा हो जाने दो, यानी इसको इस लायक हो जाने दो कि चल सके। रवा का मतलब सुचारू रूप से चलना, कणदार होना, श्रेष्ठ होना, ये मतलब रवा राजपूत होता है। रवा मैंने बताया विद्वानों में एकता नहीं होती, विद्वानों में एक दूसरे का द्वेष होता है। मूर्ख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन विद्वान इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल होता है। प्रयास करने चाहिए और विद्वानों को अपना अहम छोड़कर विद्वानों की बात में एक दूसरे को विद्वान समझना चाहिए। अगर स्वयं को विद्वान समझेंगे, दूसरों को मूर्ख समझेंगे तो नहीं मिल सकते। क्या एकता के कारण नहीं, अहंकार के कारण हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे, हम एक दूसरे के सम्मान को नहीं जान पा रहे, आपकी विद्वत्ता को नहीं जान पा रहे, आपके कार्य को नहीं जान पा रहे, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। अगर हमें पता है कि प्रमोद जी बहुत बड़े पत्रकार हैं, हम उनका सम्मान करें तो हम आपसे जलेंगे नहीं, आपसे प्यार करेंगे। मकसद ये है कि हम चाहते हैं बिरादरी अपने जो विचारधारा है उसे न त्यागे। सज्जनता जो होती है इनकी प्रमुख विचारधारा है। आप देखिए अगर गुड़ में से मीठा हटा दिया जाए तो गुड़ शब्द खत्म हो जाएगा। ये बिरादरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि सज्जन है, एक दूसरे का सम्मान करने, अतिथि सम्मान सबसे ज़्यादा इसी बिरादरी में है और ये बिरादरी आगे बढ़ेगी निश्चित, एक न दिन वो दिन आएगा निश्चित। आज की मीटिंग भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा के तत्वावधान में देश खाप की मीटिंग थी। लोग आए, विचार आए और ये तय हुआ कि संगठन को मजबूत किया जाएगा और भावी योजनाएं जितनी आज आई उनको पूरा किया जाएगा। हमारा एजेंडा है रवा राजपूत समाज को जोड़ना, रवा राजपूत समाज के सब संगठनों को जोड़ना और उनकी समस्याओं का निदान करना। हर समस्या के लिए भारतीय राष्ट्रीय रवा राजपूत महासभा निदान के लिए कार्य करेगी, चाहे वो किसी की पढ़ाई की समस्या हो, चाहे वो किसी की नौकरी की समस्या हो, चाहे किसी की थाने तहसील की समस्या हो, जो भी समस्याएं किसी भी समाज के आदमी के आगे आएगी उन सब का समाधान हम लोग करेंगे। एकता के लिए हम पहले मीटिंग कर चुके हैं, सबके अध्यक्ष और महासचिव बुलाए थे और अब फिर दिल्ली में हमें इन सब संगठनों को जोड़ के एक मीटिंग करने का विचार है। समाज में ये कहना गलत है कि संगठनों से का विरोध है, संगठनों में किसी में कोई विरोध नहीं, सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और इसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।